एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। कोई भी जरूरी काम होता तो सेठ हमेशा उसी व्यक्ति को सौंपता था। वह व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह हमेशा भगवान का चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण और सत्संग करता रहता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा पर जाने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। सेठ ने छुट्टी देते हुए कहा, भाई, मैं तो एक सांसारिक आदमी हूं, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूं, इसलिए मुझे कभी तीर्थ यात्रा करने का अवसर नहीं मिल पाता। फिर सेठ ने कहा, तुम जा ही रहे हो तो ये 100 रुपये मेरी ओर से ले जाओ और श्री जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंच गया। मंदिर की ओर जाते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्त और वैष्णव लोग बड़े आनंद और भक्तिभाव से हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। सभी की आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे और चारों तरफ हरि बोल की आवाज गूंज रही थी। संकीर्तन का माहौल बहुत आनंदमय था। भक्त भी वहीं रुक गया और हरिनाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्त काफी देर से भजन कर रहे थे, इसलिए उनके होंठ सूख गए थे और वे कुछ भूखे भी लग रहे थे। उसने मन में सोचा, क्यों ना सेठ के दिए हुए 100 रुपये से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने के बाद कुल 98 रुपये खर्च हो गए। अब उसके पास केवल 2 रुपये बचे थे। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, ये 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। वह यह तो नहीं पूछेगा कि पूरे 100 रुपये चढ़ाए या नहीं। मैं सच ही कहूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। इस तरह झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। फिर वह भक्त श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने मंदिर में गया। भगवान जगन्नाथ जी की सुंदर छवि को देखते हुए उसने उन्हें अपने हृदय में बसाया। अंत में उसने सेठ के नाम से वे 2 रुपये भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पित कर दिए और बोला, हे प्रभु, ये 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ को सपने में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, सेठ, तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सोचने लगा, मेरा नौकर तो बहुत ईमानदार है, लेकिन उसने 2 रुपये कम क्यों चढ़ाए? उसने उन 2 रुपयों का क्या किया होगा? उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? सेठ कई दिनों तक यही सोचता रहा। कुछ समय बाद वह भक्त यात्रा से वापस गांव लौटा और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने पूछा, क्या तुमने मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए? भक्त ने कहा, हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने पूछा, लेकिन तुमने 98 रुपये ही क्यों चढ़ाए? बाकी के 2 रुपये कहाँ खर्च किए? तब भक्त ने पूरी बात सच सच बता दी कि उसने 98 रुपये संतों और भक्तों को भोजन कराने में खर्च कर दिए थे और केवल 2 रुपये भगवान को चढ़ाए थे। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ। वह भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हैं। आपकी वजह से मुझे बैठे बैठे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए। भगवान को आपके धन की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को वे 98 रुपये स्वीकार हुए जो उनके भक्तों की सेवा में खर्च किए गए, और उन 2 रुपयों का कोई विशेष महत्व नहीं था जो सीधे उनके चरणों में चढ़ाए गए। भगवान को सबसे अधिक प्रिय भक्ति होती है और सच्ची भक्ति उनके भक्तों के हृदय में रहती है। इसलिए भगवान स्वयं अपने भक्तों की सेवा और प्रेम से प्रसन्न होते हैं, और जो भी उनके भक्तों की सेवा करता है उसे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं।